आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि मैं वागाबॉन्ड के ऊपर वीडियो बना लूं, बिकॉज एज यू ऑल नो कि मैंने शोनन के बिग थ्रीज तो देख के मुकाए हुए और उन तीनों के ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, इवन दो उन तीनों के दरमियान का कंपैरिजन भी मैंने किया हुआ है। और उसके बरक्स जो सेनन की जो बिग थ्री आते हैं जिसके अंदर बर्जर्क, वागाबॉन्ड और विनलैंड सागा आता है, अब मैंने वो तीनों भी रीड कर लिए हुए थे और उनमें से बर्जर्क और विनलैंड सागा के ऊपर मैंने वीडियो बना ली हुई है। अब उन तीनों में से एक मांगा रह गई थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई थी और मैं खुद इसको डिले कर रहा था, क्योंकि वागाबॉन्ड को लेकर मैं कहूंगा कि यार ये एक स्पेशल वन थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी मांगा पढ़ने में कभी इतना ज्यादा मजा आया होगा और कभी किसी मांगा ने मेरे ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट डाला होगा जितना वागाबॉन्ड ने मेरे ऊपर डाला था। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं वागाबॉन्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं कुछ स्पॉइलर वगैरह ना दूं। तो यार शुरू करते हैं। अब वागाबॉन्ड के बारे में वैसे बात करने से पहले अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि यार मेरी बेस्ट मांगा कौन सी है, तो मैं अभी तुम लोगों को बता देता हूँ कि वागाबॉन्ड मेरे लिए बेस्ट मांगा एवर है और मुझे नहीं लगता कि यार वागाबॉन्ड जैसी कोई और मांगा बन सकती है। अब इसके अंदर वन पीस, बर्जर्क, विनलैंड सागा ये सब इंक्लूड है। इन सब के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि वागाबॉन्ड मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अगर तुम लोगों को वागाबॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो एक्चुअल में वागाबॉन्ड एक मांगा है जो कि रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस है। आई मीन इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे रियल है, लेकिन इस मांगा के अंदर जो भी सब कुछ हुआ है वो सब कुछ फिक्शन है। और ये मांगा एक मुसाशी बुक है, उससे ये अडेप्ट हुई हुई है और जिसको हमारे लेजेंडरी ऑथर ताकेहिको ने किया हुआ है। इवन दो मैंने इस ऑथर का इससे पहले कोई प्रोजेक्ट, कोई काम नहीं देखा हुआ था, लेकिन काफी ज्यादा फेमस नाम इस ऑथर ने बनाए हुए हैं, जैसे कि स्लैम डंक हो गया और रियल हो गया, और वो भी काफी क्लास के मांगा है। लाइक आई थिंक इसके वागाबॉन्ड को छोड़कर स्लैम डंक और रियल दोनों टॉप 12 या टॉप 15 मांगास के अंदर आती है। तो यार इसी चीज से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो। अब मैं अगर थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बात करूं तो वैसे अगर तुम लोगों को वागाबॉन्ड का मतलब नहीं पता तो वागाबॉन्ड का मतलब आवारा गर्द होता है। तो इस मांगा के अंदर भी हम एक आवारा गर्द की स्टोरी को हम देख रहे होते हैं जिसका नाम मियामोतो मुसाशी उर्फ ताकेजो होता है। और लाइक इस मांगा की स्टार्ट ही एक फाइट से होती है। लाइक इसके फर्स्ट पैनल के अंदर ही हमें दिखाते हैं कि मुसाशी एक फाइट करके फाड़ी हुआ होता है। स्टार्टिंग के अंदर हमें दिखाते हैं कि मुसाशी अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होता, वो जस्ट 17 साल का एक लौंडा होता है। और जूं जूं इसकी स्टोरी आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे मुसाशी मजीद लोगों से मिलता है, उसको ये रियलाइज होता है कि मैं अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर समझता था, हालांकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तो यह इस मांगा के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपग्रेड करता है और मुसाशी जितनी भी ट्रेनिंग करता है वो सब कुछ इस मांगा ने कवर किया हुआ। तो इसका मतलब इसके अंदर काफी ज्यादा फाइट्स है और वो फाइट्स बहुत ज्यादा कमाल की है। इवन तो मुसाशी की मेन फाइट्स को छोड़ के भी जो ट्रेनिंग के अंदर जो मुसाशी फाइट्स करता है इज जस्ट माइंड ब्लोइंग यार। और लाइक इस मांगा के पहले 13 वॉल्यूम्स मुसाशी और उसके फ्रेंड्स को सारा कवर करती है, जिसके अंदर अराउंड 130 कुछ चैप्टर्स कवर होते हैं। और अब अगर मैंने मुसाशी के दोस्तों के बारे में बात किया है तो इसके अंदर एक कैरेक्टर के बारे में मैं जरूर बात करना चाहता हूँ जिसको लेकर मुझे इतनी तप चढ़ी थी। लाइक मुझे नहीं लगता कि यार मुझे मांगा पढ़ते हुए कभी भी किसी कैरेक्टर के ऊपर इतना गुस्सा आया है, और वो माता हाची और उसकी माँ। ओ भाई साहब इतनी ज्यादा तप मुझे लाइक मुझे इतनी तप चढ़ी थी ना। और स्टार्टिंग के अंदर जो माता हाची के साथ जो होता है मैं बहुत ज्यादा खुश था। इसको वो औरत मिल जाती है और वो जिस तरह से सलूक करती है मैं बहुत ज्यादा खुश था। लाइक मुसाशी उसकी इतनी मदद करना चाह रहा था और वो क्या करता है मुसाशी के साथ, छोड़ दो यार। और लाइक जब वो मुसाशी से वो ओत्सु के बारे में बात कर रहा होता है, जिस तरह वो बात कर रहा होता है ना, लाइक मेरा दिल कर रहा था कि मैं मांगा के अंदर घुस के उसको चपेटे मारूं मैं। खैर अब मैंने तुम लोगों को ये क्यों बताया कि इस मांगा के पहले 13 वॉल्यूम्स मुसाशी और उसके दोस्तों को कवर करते, क्योंकि इसके जो आगे के 7 वॉल्यूम्स है उसके अंदर ये मांगा एक बिल्कुल नए कैरेक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाती है जिसका नाम सासाकी कोजिरो होता है। और ये इन माई ओपिनियन एक बहुत बड़ा रिस्क था जो कि ताकेहिको ने लिया, और आई अप्रिशिएट दैट कि यार 130 चैप्टर तक तुम एक कैरेक्टर को तुम देख रहे हो, उसके साथ तुम इतना अटैच हो गए हो और फिर एकदम से 70-80 चैप्टर तक तुम्हें एक बिल्कुल नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और लाइक मांगा पढ़ते हुए जब वो कोजिरो का सीन स्टार्ट हुआ था तो मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि मैं कोई और मांगा रीड करूं। एक्चुअल में ताकेहिको ने ये इसीलिए किया क्योंकि इस मांगा के अंदर आगे जाके एक मेन फाइट आनी है जो कि मुसाशी वर्सेस कोजिरो होगा। तो इसीलिए ताकेहिको ने एक पूरा हिस्सा इस मांगा के अंदर कोजिरो के लिए रखा हुआ था कि ताकि लोग कोजिरो के साथ भी अटैच हो सके। क्योंकि अब मैं सोचता हूँ कि यार अगर ताकेहिको ऐसा ना करता और सिर्फ मुसाशी की स्टोरी लेकर चल रहा होता और एकदम से कोजिरो एज अ विलन इंट्रोड्यूस करवा देता तो फिर सारे के सारे लोग मुसाशी के साथ होते, क्योंकि कोजिरो के साथ तो उनका कुछ इंटरेक्शन हुआ ही ना होता। इसलिए इन माय ओपिनियन ये काफी ज्यादा अच्छा काम किया था। और हालांकि काफी बड़ा रिस्क था और जो कि उस रिस्क के अंदर ताकेहिको कामयाब हो गया था। और लाइक कोजिरो के साथ मैं बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। लाइक उसकी जो स्टोरी थी जस्ट माइंड ब्लोइंग यार। और लाइक इस मांगा के अंदर मुसाशी की स्टोरी 1600 AD से स्टार्ट होती है और जब ये मांगा कोजिरो के ऊपर शिफ्ट होती है तो वो स्टोरी 1583 से स्टार्ट होती है। मतलब मुसाशी की स्टोरी से 17 साल पहले ये स्टार्ट होती है और कोजिरो की वो स्टोरी चलते चलते 1600
600 AD में जाके खत्म होती है और फिर वहां से फिर आगे दोबारा से मुसाशी के ऊपर शिफ्ट कर देता है। और लाइक कोजिरो का जो वो पूरा पार्ट होता है उसके अंदर मुसाशी हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता, एक दो दफा दिखा है तो वो बस उसका कैमियो एक साइड कैरेक्टर के हिसाब से वो हमें दिखा हुआ है। और लाइक जो मुसाशी का कैरेक्टर इन्होंने हमें दिखाया है, लाइक अगर फाइट करने की बारी आई है तो भाई ये बिल्कुल पागल है, लेकिन जब ये फाइट नहीं कर रहा था तो ये आराम से अंधेरे में बैठ के बस सोच रहा था कि यार मैं कितना अकेला हूँ और मेरे से कुछ नहीं होता। इसीलिए मुझे मुसाशी का कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और अगर मैंने फाइट्स के बारे में बात किया तो जो मुसाशी वर्सेस 70 मैन की जो फाइट आती है जस्ट माइंड ब्लोइंग। लाइक इससे पहले बर्जर के अंदर हमें गट्स वर्सेस 100 बंदों की हमें फाइट दिखी थी, लेकिन वो कुछ इतनी खास फाइट नहीं थी, लाइक उसको कवर भी कुछ इतना खास नहीं किया हुआ था। लेकिन जो मुसाशी की जो फाइट थी वो तो मैं कहता हूँ, मैं बता नहीं सकता कि यार मैं उस सीन को रीड करते हुए कितना ज्यादा हाइप्ड हुआ था कि यार मुसाशी वर्सेस 70 मैन और किस तरह वो लड़ रहा है। और लाइक फिर उसके बाद जो वागाबॉन्ड की फार्मिंग आर्क आती है वो तो मैं कहता हूँ भाई इस दुनिया से बाहर की चीज़ है वो। लाइक विलन सागा के अंदर भी हमें फार्मिंग आर्क देखने को मिलते हैं, लेकिन विलन सागा की फार्मिंग आर्क अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वागाबॉन्ड के मुकाबले में नहीं है यार। लाइक उसके अंदर जो मुसाशी का कैरेक्टर जो बिल्ड होता है, लाइक मुसाशी जब असल में ज़िंदगी के मतलब को जानने की कोशिश करता है और उसको पता लगता है कि यार तलवार से जाने लेना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, असल में फील कैसा होता है कि यार किसी इंसान की जान को लेना। अभी तक मैंने जितनी इस मांगा के बारे में बात की तो तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइटिंग मांगा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर की जो लव स्टोरी इन्होंने हमें दिखाई हुई है वो मैं कहता हूँ इस वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरी एवर जो मैंने अभी तक किसी भी मांगा एनिमे किसी भी सीरीज के अंदर मैंने देखी हुई है। लाइक मुसाशी और ओत्सु के दरमियान की जितनी भी लव स्टोरी इन्होंने हमें दिखाई हुई है वो इतना ज्यादा रिलेटेबल लग रहा था। लाइक मुसाशी चाह के भी ओत्सु को अपने पास नहीं रख पा रहा था और लाइक दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। और लाइक एक पैनल तो मैंने जब रीड किया था उसके बाद तो मैं क्या भाई दी एंड यार। लाइक आई थिंक वो पैनल को मेरे को 5 मिनट तक मैं घूरता रहा था कि जब मुसाशी ओत्सु के बारे में बात कर रहा था और लाइक किस तरह वो कह रहा था कि यार मैं उसके चेहरे को हाथ लगाना चाहता हूँ, मैं वो चीज फील करना चाहता हूँ। इन शॉर्ट अगर तुम लोगों ने वागाबॉन्ड रीड नहीं की हुई तो मेरी बात मानो, एक ट्राई दे दो बस वागाबॉन्ड को, तो मैं 100% मजा आएगा। और इसकी आर्ट स्टाइल तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा कमाल की है। लाइक बर्जर की आर्ट स्टाइल एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है, लेकिन वागाबॉन्ड की आर्ट स्टाइल जिस तरह आई प्लीजिंग इसकी ड्राइंग है, लाइक जिस तरह आर्ट स्टाइल में एकदम से शिफ्ट आता है, लाइक एक पैनल हमें अच्छी खासी आउटलाइन वाली हमें दिख जाती है और फिर उसके बाद एकदम से वो ब्रश स्टाइल आर्ट हमें देखने को मिलती है। मुझे वैसे असल में नहीं पता कि ये आर्ट कैसी बनती है, आई एम एज्यूमिंग कि वाटर ब्रश का इस्तेमाल करता है वो। हाँ, एक बात को तुम लोग अपने दिमाग में रखना कि इसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है और इसके अभी तक 327 चैप्टर्स आए हुए हैं। अब अगर तुम लोग कहोगे कि यार मैं वागाबॉन्ड तब पढ़ना शुरू करूंगा जब इसकी स्टोरी खत्म होगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि यार मेरी जिंदगी में ऐसा होप है। वो इसीलिए क्योंकि इसका लास्ट चैप्टर 2015 में आया था और उसके बाद से अभी तक तो इसका कोई चैप्टर नहीं आया। हाँ, एक चीज की मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यार विनलैंड सागा की तरह मेरी जिंदगी के अंदर वागाबॉन्ड का भी एक अच्छी एनिमे अडेप्टेशन आ जाए तो वो फिर मजा आ जाएगा। तो या आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।